नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आरती आप सबका आरती एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपकी कक्षा 7 की जो साइंस की वर्कशीट नंबर 3 आई है और जिसकी डेट है 23 सितंबर 2020 उसको पढ़ेंगे, समझेंगे और जो भी पूछा गया है उसे भी करेंगे। बच्चों, आपको ये तो अब तक पता ही चल गया है। यहाँ आपको अपना नाम लिखना है नेम ऑफ द स्टूडेंट में और नेम ऑफ द क्लास टीचर में अपने कक्षाध्यापक का नाम लिखना है। लेकिन अगर आपके स्कूल में बोला है कि आपको सब्जेक्ट टीचर का नाम लिखना है, क्योंकि ये साइंस सब्जेक्ट की वर्कशीट है, तो आप अपने साइंस के टीचर का नाम लिख देंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट, जिसका टाइटल है चाल मापना। चाल को हम कैसे नापते हैं? तो बच्चों, हमें पता ही है पहले से, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। अगर हमें किसी चीज़ का चाल ज्ञात करनी है, चाल निकालनी है, तो जितनी दूरी होती है उसको ऊपर लिख लेते हैं। जैसे मान लीजिए 10 है, ठीक है, और समय जितना लगता है उसको लिख लेते हैं। तो हम मान लीजिए 5 मिनट है, तो हम इसको ऐसे कर लेते हैं। तो जो दूरी है वो ऊपर लिख लेते हैं, 10 मीटर है तो, और कितने मिनट लगे वो नीचे लिख सकते हैं। कितना भी टाइम है, मिनट, घंटा, सेकेंड जो भी है उसको नीचे लिख लेते हैं और हम निकाल लेते हैं चाल। अच्छा, अब एक स्कूल की पिकनिक जा रही थी सोनिया की, तो बस से जा रही थी। उसने सोचा कि इस बार मैं जो तय की गई दूरी है ना उस पर ध्यान दूंगी कि कितनी हुई। लेकिन उसे पता ही नहीं था कि कैसे उसकी गणना करी जा सकती है, कैसे उसे गिना जा सकता है। तो अगर आपको किसी चीज़ की चाल ज्ञात हो जाए, अगर आपको पता चल जाए किसी की चाल क्या है, तो आप उसके दिए गए समय द्वारा उसकी चाल ज्ञात कर सकते हैं। समझे? अगर आपको किसी की क्या पता है, चाल पता हो, तो आप उसके दिए गए समय द्वारा उसकी दूरी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि दूरी का जो फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है, वो होता है दूरी बराबर चाल इंटू समय। तो दूरी निकालने के लिए अगर दूरी जाननी है तो हमें चाल का पता होना चाहिए और समय का पता होना चाहिए, तो हम दूरी निकाल लेंगे। ठीक है बच्चों, चाल गुणा समय बराबर दूरी होता है। चलिए, आप यह भी ज्ञात कर सकते हैं कि दी गई चाल से चलने वाली कोई वस्तु किसी दूरी को कितने समय में तय करेगी। मतलब आप ये निकाल सकते हैं कि जो हमारे पास चाल दी गई है उससे भी उस चीज़ की क्या निकाल सकते हैं, दूरी। तो क्योंकि जो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, और चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, और दूरी बराबर होता है चाल इंटू समय, चाल गुणा समय। किस तरीके से, देखो मैं आपको बताती हूँ बच्चों क्या होता है ना। चाल बराबर दूरी बटे समय है, ये फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूले से 3 फॉर्मूले बन जाते हैं। अगर हमें दूरी निकालनी है तो दूरी बराबर हो जाएगा, ये जो चाल है ना इसको हम इधर लिख लेते हैं, गुणा कर देते हैं समय में। ठीक है, इस तरीके से हो जाता है। ठीक है, अगर हमें दूरी निकालनी है, इसी फॉर्मूले से ये फॉर्मूला बन गया, यही सूत्र बन गया इस सूत्र से। अगर हमें समय का सूत्र निकालना है तो समय का भी इससे निकाल लेते हैं। कैसे? इस तरीके से निकाल लेते हैं, समय बराबर होता है दूरी गुणा चाल। ठीक है, तो हम इस तरीके से निकाल लेते हैं, दूरी गुणा चाल समय बराबर, और आपका इस चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारे सूत्र। अब आपने स्कूटर मोटरसाइकिल के डैशबोर्ड पर मीटर देखा होगा, एक मीटर लगा होता है, देखा है? इस तरीके का मीटर होता है। कोई स्कूटर हो, मोटरसाइकिल हो, कार गाड़ी हो, तो सब में इस तरीके का मीटर होता है। इसी तरह अन्य वाहनों जैसे कार, बस के डैशबोर्ड पर भी मीटर देखे जा सकते हैं। मीटर के एक कोने में किलोमीटर पर आवर लिखा रहता है। किलोमीटर पर आवर मतलब कितने घंटे में कितने किलोमीटर। ठीक है, इसे चाल मापी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? चाल मापी कह लो या फिर इंग्लिश में स्पीडोमीटर कह लो, दोनों एक ही बात है। चाल मापी यंत्र कहते हैं। चाल मापी यंत्र किसी भी वाहन की जो गति होती है उसको किलोमीटर प्रति घंटा में रिकॉर्ड रखता है। ठीक है, जब हम चलते हैं तो वो उसमें आता रहता है कि कितने किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है हमारी गाड़ी। ठीक है बच्चों, उसमें वो रिकॉर्ड रखता है। अब देखो दूसरी बात, अब आपको पता चल गया चाल मापी होता है जो हमारी मोटरसाइकिल, स्कूटर या कार के जो डैशबोर्ड होता है उसमें लगा होता है मीटर। अब ये देखो आप, इसमें एक अन्य मीटर
भी होता है। जो हमारी जो कार स्कूटर होते हैं इसमें एक दूसरा मीटर भी होता है जो वाहन द्वारा तय की गई दूरी मापता है, जो ये लगाता है कि ये वाहन जो है कितनी दूरी चला, और इस मीटर को बोलते हैं पथमापी। मतलब जो हमारी दूरी नापता है वो तो होता है पथमापी, यानी कि ओडोमीटर इंग्लिश में, हिंदी में पथमापी। और जो हमारी ये पता लगाता है कि कितने किलोमीटर पर आवर चल रहा है वो होता है हमारा चालमापी, जो हमारी चाल नापता है। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा सारा जो भी वर्कशीट आई थी। अब इसके छोटे छोटे से क्वेश्चन है उसको कर लेते हैं। एक उपकरण को किसी गतिमान वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापता है, उसे क्या कहते हैं? जो गतिमान वाहन द्वारा तय की गई दूरी नापता है। तो अभी तो हमने पढ़ा था जो दूरी को नापता है वो होता है पथमापी। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर आप पथमापी लिख देंगे या फिर ओडोमीटर लिख देंगे। क्या लिख देंगे? पथमापी, है ना। स्पेलिंग आपको पता ही है, वहाँ पे लिखी हुई है पथ मापी। ठीक है बच्चों, ये चालमापी यंत्र किसी गतिमान वाहन की गति को में नापता है। किस में नापता है? स्पीडोमीटर यंत्र में नापता है। किस में नापता है? किलोमीटर पर आवर में नापता है। तो आप इसमें लिखोगे किलोमीटर, फिर एक स्लैश लगाओगे और फिर लिख लोगे HR। ठीक है, किलोमीटर पर आवर में नापता है। देखो ये लिखा था ना किलोमीटर पर आवर, ये वाला, ये इसका आंसर है। ठीक है बच्चों, अब देख लेते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या है। तीसरा है वाहन द्वारा तय की गई दूरी बटा दूरी बराबर क्या होता है। तो दूरी का अभी तो हमने देखा था क्या सूत्र होता है, और समय का भी लिखना है इसमें पूरा करके, तो दोनों को इकट्ठा ही कर लेते हैं। देखो जो तीसरा क्वेश्चन है उसका तो आंसर हो जाएगा दूरी बराबर ये वाला। ठीक है, उसका तो जो तीसरा क्वेश्चन है उसका तो ये आंसर है। ठीक है, अब हमसे पूछा है नीचे समय बराबर, है ना। तो समय बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? ये आपके तीसरे क्वेश्चन का आंसर मैंने बताया आपको, और ये आप चौथे क्वेश्चन का आंसर लिख देंगे। ठीक है बच्चों, तो ये हो गई आपकी वर्कशीट नंबर 3 साइंस की। ये तीसरे क्वेश्चन का आंसर और ये चौथे क्वेश्चन का आंसर, और मैंने आपको बता ही दिए हैं। ठीक है बच्चों, मुझे लगता है कि आपको मेरी वीडियो से काफ़ी हेल्प मिली होगी। अगर सच में आपको हेल्प मिली है तो बच्चों आप लाइक क्यों नहीं करते हो? लाइक ज़रूर करा करो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर नए आए हो चैनल पर। और बच्चों अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलना, और अगर आप एक अच्छा सा कमेंट डाल दोगे तो मुझे और भी खुशी होगी। थैंक यू बच्चों, फिर आऊँगी आपकी अगली वर्कशीट लेकर।